ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, जो धैर्य रखता है वही भाग्य लिखता है। 2025 का वर्ष आपके लिए बहुत कठिन परीक्षा लेकर आया था। कभी धन की तंगी, कभी नौकरी का संतोष, कभी व्यापार में ठहराव और कई बार रिश्तों में खामोशी। सबने मिलकर आपकी सहन शक्ति को परखा है। लेकिन याद रखिए, जब जीवन आपको धीमा करता है तो वह रुकने के लिए नहीं, तैयार होने के लिए करता है। ग्रह कुछ ऐसे ही आपके बने हुए हैं। वृषभ राशि की मैं बात कर रहा हूं। क्षमा और शांति मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। जो धैर्यवान होता है वही सच्चा विजेता होता है। 2026 आपके लिए धीमी लेकिन स्थायी प्रगति का वर्ष है। यह वर्ष कहता है सब अब न समय भागने का है, न डरने का है। अब न समय भागने का है, न डरने का। अब समय है अपनी जड़ों से शक्ति लेने का। वृषभ राशि के जातकों के लिए 2026 का ग्रह विन्यास कहता है संतुलन रखो वरना सफलता छूट जाएगी। 2 जून 2026 को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे गुरुदेव। यह वर्ष यानी कि 2000 कर्क राशि में, कर्क राशि अर्थात आपकी राशि से तृतीयस्थ हो जाएंगे 2 जून को, यानी कि 2 जून से पहले इसी राशि में है ये, मिथुन राशि में। यह परिवर्तन आपके तीसरे भाव को सक्रिय करेगा, जिससे संचार, आत्मविश्वास और साहस में का विकास होगा। लंबे समय से रुके हुए कार्य प्रगति पाएंगे, गति पकड़ेंगे। भाई बहनों या मित्रों का सहयोग बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास फिर से लौटेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, बिना सोचे बोले गए शब्द नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि तृतीयस्थ बुध है। तृतीयस्थ तो यानी कि आपका 2 जून से पहले सेकंड हाउस में, यानी कि तृतीयस्थ गुरु है। आत्मविश्वास लौटेगा तो सही, गलत सलाह यह दिखावे से भी हानि हो सकता है, इस पे भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। बुद्धि, बल, यश और लक्ष्मी और सुख ये सभी गुरु की कृपा से प्राप्त होते हैं, इसलिए आपको गुरु की उपासना अवश्य करना चाहिए। मीन राशि में रहेंगे शनिदेव। कब से कब तक? पूरे वर्ष मीन राशि में रहेंगे, यानी कि आपकी राशि से एकादशस्थ होकर के रहेंगे मीन राशि में। और रेट्रोग्रेड होंगे ये 27 जुलाई से लेकर के 11 दिसंबर के बीच में। इसका मतलब ये है कि लाभ भाव और लक्ष्य क्षेत्र पर प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव तो ये डालेगा। धैर्य रखने वालों को असाधारण उपलब्धि मिलेगी, पुराने प्रयासों का फल मिलेगा, चाहे देर से ही क्यों ना हो। आलस्य, हिचकिचाहट और डर आपको रोक सकते हैं। शनि की परीक्षा, किया गया कार्य ही गिनेगा, बहाने नहीं। इसलिए बहाने नहीं, काम करना है, सफलता मिलेगी। और इसका समय के अनुसार कर्म का फल देने वाला है राहु और केतु, क्योंकि ये दोनों भी परिवर्तित होंगे इस वर्ष। परीक्षक है शनि, राहु केतु भी यहाँ पर आपकी परीक्षा लेने को तैयार बैठी हुई है। ये विदेश में हो, शिक्षा में हो, मानसिक स्थिति को हो, सबको प्रभावित करेंगे। तो राहु केतु का परिवर्तन होना, इसका मतलब ये है कि आपके विदेश से जुड़ी योजनाओं को गति मिलेगी, नए संपर्कों से सब करियर में लाभ मिलेगा। अधीरता और चिंता मानसिक शांति छीन सकती है, बस ध्यान रखिएगा। किसी पर अंधा भरोसा करेंगे तो भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि राहु भ्रम का बीज है, जबकि केतु मुक्ति का द्वार खोलता है। इसलिए विवेक और संयम दोनों आवश्यक हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करूं तो मैं स्वास्थ्य आपके लिए वर्ष की शुरुआत में आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, परंतु अप्रैल से लेकर के जुलाई तक आपका गर्दन, कमर या पाचन तंत्र पर आपको ध्यान रखना होगा, वहां पर समस्या आ सकती है। जो जहां तक थायराइड से प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर से के शिकार हैं, तनाव से ग्रस्त रहते हैं, उनको प्राणायाम, ध्यान इत्यादि करना ही पड़ेगा। खान पान का ध्यान रखना पड़ेगा, नियमित रूटीन और सौर से ऊर्जा बढ़ेगी। हरी सब्जियां, नींबू जल और सूर्य नमस्कार आपके लिए शुभ परिणाम लेकर के आएंगे। अब मैं आपको कहूंगा कि तन को थकाओ मत, उसे संभालो, क्योंकि वही आत्मा का घर है। ठीक है जी। इसलिए मैं कहता हूं, अब बात कर लेते हैं, शिक्षा की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए 2026 शिक्षा के क्षेत्र में स्थिर प्रगति का वर्ष है। ये जो जातक कॉम्पिटिटिव परीक्षा में बैठने वाले हैं, बैंकिंग सेक्टर में है, प्रशासनिक क्षेत्र में है, सेवा में है, टेक्नोलॉजी में है, एजुकेशन के डिपार्टमेंट में है, उन्हें यह वर्ष विशेष है। आपके लिए मध्य वर्ष के बीच में, यानी कि जब आपको बिल्कुल एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और एग्जाम देना होगा, वो समय शुभ है, अच्छे परिणाम मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। विदेश में उच्च शिक्षा के इच्छुक जातकों को अनुकूल अवसर मिलेंगे और एकाग्रता बढ़ेगी, स्मरण शक्ति में वृद्धि होगी। शिक्षक या गुरु के निवेश विशेष मार्गदर्शन आपको मिलेगा। आलस्य और सोशल मीडिया का आकर्षण नुकसान पहुंचा सकता है। बिल्कुल यूट्यूब रील और
यूट्यूब पे भूले मत रहिए, शॉर्ट्स पे भूले मत रहिए। धीरे चलने वाला भी मंजिल पाता है अगर दिशा सही हो तो, इसलिए आपको विद्या के क्षेत्र में दिशा को सही रखने की जरूरत है। आप उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए शुभ समय है, कोई चिंता की बात नहीं है विद्यार्थियों के लिए भी। अब विवाह की बात कर लेते हैं। वैवाहिक जीवन में 2026 आपके लिए प्रेम दोनों लेकर के आया। 2026 में विवाह और प्रेम रिलेशनशिप में दोनों में अच्छा है। अविवाहित जातकों के लिए मार्च से लेकर के नवंबर तक का जो नया रिश्ता या विवाह प्रस्ताव संभव है। विवाहित जातकों के जीवन में संबंधों की स्थिरता और नया भरोसा आएगा। जीवन साथी से सहयोग और समझ बढ़ेगी, पुराने मतभेद समाप्त होंगे। लेकिन हाँ, ध्यान रखिए, अहंकार, जिद या तुलना से संबंध बिगड़ सकते हैं। संदेह और चुप्पी दूरी बढ़ा सकती है। ध्यान रखिए, रिश्ता वही टिकता है, ध्यान रखना, जहां संवाद कभी बंद ना हो। संवाद बनाए रखिए। करियर की मैं बात करूंगा, आपकी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, जॉब की क्या सिचुएशन रहने वाला, स्थानांतरण होगा नहीं होगा, प्रमोशन होगा नहीं होगा, इस विषय में। वृषभ राशि वालों के लिए 2026 करियर का स्थिरीकरण और विस्तार का वर्ष है। जो जातक 2025 में असफलता से गुजर रहे थे, उन्हें अब मेहनत का फल मिलेगा। सरकारी क्षेत्र हो, बैंकिंग सेक्टर हो, कला हो, डिजाइन हो, कृषि हो, रियल एस्टेट हो, इन सभी क्षेत्रों में प्रगति मिलेगा। इनमें विशेष मिलेगा, बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी जो अगर आप हैं करियर में, तो सब में आपको, चाहे आप कॉर्पोरेट में हो, चाहे उद्योग में हो, कुछ भी हो, आप कहीं भी हो, आपको सफलता तो मिलेगी। पदोन्नति का समय दिखाई दे रहा है, सम्मान का समय दिखाई दे रहा है, नए अवसर मिलने का समय है। विदेश या MNC में कार्यरत जातकों के लिए नया प्रोजेक्ट या फिर ऑनलाइन ऑन साइट अवसर संभव है। जो जातक स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, उन्हें नए क्लाइंट्स या कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। अधीरता से निर्णय लेने पर नुकसान हो सकता है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ऑफिस, राजनीति या फिर टीम के अंदर मतभेद संभव है। शनि की परीक्षा, परिणाम देर से आएगा। शनि की परीक्षा लेगा, शनि देव परीक्षा लेंगे, परिणाम देर से आएगा, लेकिन आएगा जरूर। ये जरूर मैं कहूंगा, सफलता धीरे चलती है, ध्यान रखिएगा, सफलता धीरे चलती है लेकिन सदा साथ रहती है। बस मेहनत का जोर लगाइए, ठीक रहेगा। व्यापारियों के लिए क्या कुछ रहने वाला यह वर्ष आपके लिए, तो ये मैं बोलूंगा, व्यापारिक दृष्टि से यह वर्ष नवीन योजनाओं और विस्तार का संकेत देता है। साझेदारी में किया गया कार्य लाभदायक रहेगा। अप्रैल से लेकर के जुलाई के बीच नया निवेश या लोन मंजूरी के योग दिख रहे हैं। धन की स्थिरता बढ़ेगी, पुराना रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा। ऑनलाइन या कृषि आधारित व्यापार में विशेष लाभ है, लेकिन ध्यान रखना, लोभ या फिर शॉर्टकट अपनाने से हानि हो सकती है। किसी पर बिना सोचे भरोसा ना करें, राहु भ्रम पैदा कर सकता है, सावधान रहने की जरूरत है। धन वही शुभ है जो मन को शांत रखे, इसलिए आप मन शांत रखिए, बस प्लानिंग कीजिए, पैसा कैसे आएगा। ऋण, रोग इत्यादि से दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं यह वर्ष में आप। विदेश में नौकरी या व्यवसाय के इच्छुक जातकों के लिए यह वर्ष शुभ है। मार्च से नवंबर के बीच का जो समय है, यात्रा या फिर बिना कॉन्ट्रैक्ट योग दिखाई दे रहे हैं। इंपोर्ट का काम हो, एक्सपोर्ट का काम हो, शिक्षा से रिलेटेड हो, पढ़ना जाना चाहते हो, मीडिया से रिलेटेड हो, जातकों के लिए विशेष लाभ है। वीजा या परमिट रिलेटेड प्रॉब्लम ये दूर होंगे, इनमें स्वीकृति मिलेगी। विदेश में पदोन्नति या फिर नया प्रोजेक्ट संभव है। दस्तावेजों की लापरवाही से डिले हो सकता है। विदेश में स्वास्थ्य या फिर परिवार से दूरी से मन अशांत होगा। जहां देर लगती है वहां मंजिल बड़ी होती है, ध्यान रखना। बस ये मैं बोलूंगा। अब मैं आपको निष्कर्ष सुनाऊंगा, क्या निष्कर्ष है, और उपाय बताऊंगा, क्योंकि उपाय के बिना गुजारा नहीं है। उपाय के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। आप लोग गलत उपाय करते हैं, इसलिए कभी सफलता मिलती है, कभी नहीं मिल पाती है। स्थायी सफलता के लिए जानना जरूरी है क्या नहीं करना है उपाय में। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक कीजिए और जाइए। नया चैनल है, नया चैनल है, कम ही वीडियो है, आप देखिए, अपलोड करता रहूंगा, बहुत लाभान्वित होने वाले हैं आप। और पूरा वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव भी जरूर लिख दीजिएगा। चलिए फिर से मैं ये बोलूंगा कि ये निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष ये है कि 2026 वृष राशि के लिए स्थिरता का वर्ष है, पुनर्जन्म का नहीं, पुनर्निर्माण का है, पुनर्निर्माण का। 2025 की थकावट अब धीरे धीरे मिटेगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और मेहनत के बीज अब फल देंगे। 3 बातें याद रखिए, स्थिर रहिए, परिणाम समय के साथ आएगा। तुलना मत कीजिए, हर आत्मा का समय अलग होता है, हर किसी का समय अलग होता है, आपका समय अलग है। अपने मूल्य पर अटल रहिए, क्योंकि वही आपका वास्तविक भाग्य है। तो इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा आपको, है ना। जो धरती की तरह शांत रहता है, वही हर बीज को जीवन देता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये मोटा मोटी तौर पर है, वास्तव में आपकी कुंडली आपका सब कुछ है, आपके डीएनए है। इसलिए मैं कहता हूं हर वीडियो में, डीएनए आपकी कुंडली है। तो इसलिए आप अगर अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। और हाँ, सटीक लगा हो ये वीडियो तो आपका कर्तव्य बनता है
चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। शुक्रवार को दूध, चावल या सफेद वस्त्र का दान करिए। रोज सुबह ओम शुक्राय नमः इस मंत्र के 108 बार जप करिए और हर शुक्रवार माँ लक्ष्मी की आराधना करिए और दीपक में केसर दीपक में केसर डालिए। हरे पौधे लगाइए, यह शुक्र का, ये बुध और शुक्र दोनों को प्रसन्न करता है। हरे पौधे, जितना प्रकृति अच्छा उतना बुध अच्छा, शुक्र अच्छा। ठीक है। जीवन साथी या कन्याओं को उपहार दीजिए, संबंधों में सौम्यता बढ़ेगी। सप्ताह में एक दिन मौन या ध्यान का साधना कीजिए, ध्यान अभ्यास कीजिए, शुभ रहेगा आपके लिए। अच्छा, अगर आप वृषभ राशि के हैं तो यह वर्ष आपका रिटर्न टू ग्रेस है, ये ध्यान रखिएगा। आप अपना ख्याल रखिए, महादेव की कृपा पर बनी रहे। नया वर्ष शुभ हो आपके लिए। सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।